जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 अगस्त के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त कितने करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त कितने करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजी है। तो याद रखिएगा, लगभग 9.7 करोड़ किसानों के खाते में जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त भेजी गई है। आइए इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त सन 2025 को वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी किया है। तो साथियों, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आगे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2025 को कहाँ से जो कि पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी किया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी किया है। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म में पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है। यहाँ पे पुरस्कार होगा। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए कि हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म में पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो याद रखिएगा, 12th फेल मूवी को। किसे? 12th फेल मूवी को। और आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन से 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो बात करें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे मिला है, 12th फेल को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, तो शाहरुख खान को उनकी जवान मूवी के लिए, विक्रांत मौसी को जो कि 12th फेल मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो कि पुरस्कार किसे मिला है, तो रानी मुखर्जी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो सुदीप्तो सेन द केरल स्टोरी के डायरेक्टर को मिला है। और बात करें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री उर्वशी और जानकी को मिला है। और बात करें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता किसे मिला है, तो विजय राघवन को मिला है। साथियों, इन सभी पॉइंट से आपके किसी ना किसी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन की खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, याद रखिएगा कि हाल ही में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो याद रखिएगा, मिशेल डोहर्टी बनी हैं। कौन बनी हैं? मिशेल डोहर्टी बनी हैं। इनके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो प्रोफेसर डोहर्टी को नासा के कैसिनी मिशन पर उनके काम के लिए जाना जाता है, जिसके कारण शनि के चंद्रमा इंडल्सन से जलवाष्प के जेट निकालने की खोज हुई। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त यदि बात करें कि वर्तमान में प्रथम महिला जो कि चुनी गई हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा सकता है, जिसमें पहला ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आरपीएफ की पहले महिला प्रमुख कौन बनी हैं। तो याद रखिएगा, सोनाली मिश्रा बनी हैं। और बात करें भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी हैं, तो याद रखिएगा, आस्था पुनिया बनी हैं। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट होती हैं आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। उनके अतिरिक्त यदि बात करें तो 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी हैं, तो बाला देवी बनी हैं। और नेक्स्ट बात करें तो भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी हैं, तो तनुष्का सिंह बनी हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी हैं, तो दिव्या शर्मा बनी हैं। तो साथियों, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो इन सभी को आप
याद रखिएगा। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सब लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 MW हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा, गुजरात राज्य में शुरू हुआ है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में शुरू हुआ है। इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो यह देश का पहला ऐसा प्लांट है जो किसी बंदरगाह के परिसर में तैयार किया गया है। इसकी दक्षता की बात करें तो भविष्य में 10 मेगावाट तक बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट बात करें, इस प्लांट का लक्ष्य है हर साल 140 मैट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। तो ये तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, पुष्पेंद्र सिंह को। किसे? पुष्पेंद्र सिंह को, जो कि हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए रक्त समूह CRIB की खोज कहाँ की गई है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में हाल ही में एक नया ब्लड ग्रुप मिला है CRIB, जिसकी खोज कहाँ पे हुआ है? तो कर्नाटक राज्य में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। याद रखिएगा, हाल ही में 2025 अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं में 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो याद रखिएगा, कौन जीता है? अश्वनी बिश्नोई ने जीता है। किसने? अश्वनी बिश्नोई ने जीता है। इनके बारे में यदि थोड़ा डिटेल में बात करें तो ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित 2025 अंडर-17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में अश्वनी बिश्नोई ने महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कुल कितने करोड़ रुपए व्यय को मंजूरी दी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए कुल कितने करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, 6520 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी दी है। तो ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय अन्नास महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? बात करें हाल ही में मेघालय अन्नास महोत्सव का तीसरा संस्करण की कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो इसके बारे में यदि थोड़ा डिटेल में बात करें तो इस महोत्सव का उद्देश्य आगंतुकों को मेघालय के अनोखे स्वाद से परिचित कराना और स्थानीय किसानों को सीधे बाजार तक पहुंच प्रदान करना, उन्हें सशक्त बनाना है। तो उद्देश्य भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की पहल शुरू की है? तो यूपी पेट के लिए ये क्वेश्चन तो रामबाण हो जाता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की पहल की शुरू की है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य ने। कौन से राज्य ने? उत्तर प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों देखिए, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे जो कि पेट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और जितने भी पड़ोसी देश होते हैं उनमें जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे प्रधानमंत्री का बदलना या फिर कुछ अन्य घटनाएं होना, उससे करंट अफेयर में एग्ज़ाम्स में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो याद रखिएगा यूनो साको। किसे? यूनो साको म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बात करें एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा भारत करता है। कौन सा देश करेगा? भारत देश करेगा। बात करें इसके बारे में थोड़ा डिटेल की, तो याद रखिएगा भारत फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। बात करें इसका आयोजन 19 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में किया जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाली सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा 1 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 2025 के रूप में। इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो 2025 की थीम क्या रही है? भविष्य को सशक्त बनाना, एक समावेशी, सुरक्षित और खुला वेब निर्मित करना इसकी थीम थी। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी लोग को पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स ली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसी राय ट्रॉफी 2025-26 किसने जीती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीसी राय ट्रॉफी 2025-26 किसने जीती है? तो मणिपुर राज्य ने जीता है। और ये क्वेश्चन आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो साथियों ये रहे 3 अगस्त के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं में 100% 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।